में बात करूं, हमारे यहाँ बहुत लोग नए आते हैं, नए नए लोग आते हैं। अब मेरे चर्च के भी काफी लोग यहाँ पर हैं, या आप भी किसी चर्च में जाते होंगे, आप भी एक चर्च का तो हिस्सा है ना। आपके चर्च में एक नया व्यक्ति आया, आपने उसको पहली बार देखा, क्या आपके मन में ये इच्छा होती है कि मैं उसके पास जाऊं, एक बार बात करूं, उस भाई से पूछूं, ब्रदर सिस्टर आपका नाम क्या है, आप कहां से आए हैं, आप कौन सी बात आपको यहाँ पर लेकर आई है, और ये इसमें आपको कैसा लग रहा है, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। क्या आपको ऐसा कभी लगा? या आपने आपने तो अपना काम कर लिया, दो गाने गाए, आराधना किया, ताली बजाया, आप चंदा डाला, आशीर्वाद सुन लिया, और यूं देखा, हाँ कोई आया होगा, अपन को क्या मतलब है, और चले गए। मैं आपको कहूं, वो कलीसिया कभी बढ़ेगी नहीं। मैं कलीसिया भैया मैं बढ़ाने एक का। क्या मसीह की भैया हाँ भरत, मैं गोपाल जी। मैं एक क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ भैया, जैसे अपन किसी का सहयोग करें तो क्या अपने जो मसीह भाई है उन्हीं का करे या आम जनता का किसी का भी करे? क्या चीज? जैसे किसी आप बोल रहे हो ना भाई, किसी का सहयोग करे अपन जो कमजोर है उनका, हम्म। तो या मसीह भाई का ही करे या आम जनता किसी का भी कर सकते हैं? हर किसी का कीजिए, हर किसी का, क्योंकि हर एक की आत्मा बहुमूल्य है, और परमेश्वर ने पूरे संसार से प्रेम किया है। परमेश्वर ने सिर्फ ये हमारे हमारे साथ बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, हम नहीं भैया, इसमें एक छोटी सी मेरा रिक्वेस्ट है, जैसे हमारे मसीह जीवन के अंदर अपन किसी से ब्याज नहीं लेते हैं, थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हाँ तो अगर अगर ये धारणा बन जाए कि जैसे दूसरे आम जनता में वो ना के तो ब्याज नहीं लेते हैं, तो भैया वो मतलब हमारे भाई की तो पांति नहीं आने थी, फिर वो तो वही आ जाएंगे सबसे पहले। नहीं, वो तो इतना समझ में आता है ना, तो हाँ जो वास्तव में जरूरत में है उनके लिए कर सकते हैं तो कीजिए, कर सकते हैं तो कीजिए, जरूर हाँ कीजिए। ये और उसमें कोई भेदभाव मत रखिए, क्योंकि ये- आपका एक अच्छा काम हो सकता है उस व्यक्ति को मसीह की ओर आने में आकर्षित कर दे। आपका एक अच्छा काम, आपका वो एक तो नहीं छोटा सा। आएंगे भैया, वो तो ऐसे व्यक्ति वो आएंगे तो नहीं अपने मसीह में, नहीं वो तो नहीं, वो आप विरोध करते हैं। गोपाल जी, आप ऐसा नहीं बोल सकते। हाँ मैं आपको बताऊं, ऐसे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो इसको इतना विरोध करते थे, और कहते थे हम तो ये जला डालेंगे, खत्म कर देंगे। वो आज हाँ चर्च में बैठे हैं, वो कह रहे हैं जय जय प्रभु यीशु की, हाँ, हालेलुया। तो खैर भैया सही है, और अनुग्रह अगर प्रभु का अनुग्रह होगा तो निश्चित रूप से आएगा। सो आप बिल्कुल भी इसमें कोई भेदभाव मत कीजिए। हमारे साथ कई बार इसलिए हम उन बातों को रोक देते हैं, परमेश्वर के कामों को रोक देते हैं, है ना। हम हमारे ही लोगों को मदद करना चाहते हैं, हम अपने ही तो हम ये भी बोल देते हैं, अरे यार वो अपने नहीं है, तो इसका मतलब परमेश्वर के लिए भी नहीं है वो, परमेश्वर उनको प्रेम नहीं करता। अरे एक दुष्ट की मृत्यु से परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं, सबको आदम की उसी वंश में से आए हैं, तो वो परमेश्वर के ही हैं। हाँ, आपके नहीं हो सकते, परमेश्वर के तो हैं। चलिए खैर, राइट। अब यस तिमोथियस जी। मेरा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मालूम है कि मसीह लोग हैं तो मदद करते ही हैं, सो वो बेनिफिट लेने के लिए ही सिर्फ आकर के बड़ा दयनीय से दिखाते हैं, और बेसिकली उनको कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ पैसे लेने के लिए आते हैं। What about them? Should we? देखिए, अब अभी सड़क पे बहुत सारे भिखारी आते हैं, है ना। सड़क पे जब हम जाते हैं, सड़क पे, तो क्या हम सबको देते हैं? नहीं नहीं देते ना। हाँ, हमारा जो मन कई बार ऐसा करता है कि इसको देना है तो दे देते हैं, हाँ, अब किसको नहीं करता तो नहीं देते। अब इसमें क्या बोले, हम पार्शियल हैं, या हमारा हृदय अच्छा नहीं है, हम इसको बोल नहीं सकते। आपका जो इनर कॉन्शियस जो बोलता है, डिसर्नमेंट, है ना, डिसर्नमेंट। या आपका डिसर्नमेंट जो आपको लगता है ये तो मुंह बनाएंगे करेंगे, आपको इतना डिसर्नमेंट होना चाहिए कि ये वास्तव में जेन्युइन है या नहीं है। मैं आपको एक चर्च बताता हूं दिल्ली में, ज्यादा दूर भी मत जाइएगा, आप विश्वास नहीं करेंगे। एक चर्च है, वहां पर उन्होंने एक बॉक्स रखा हुआ है, ऑफरिंग बॉक्स है वो, ठीक है, और उसमें पैसे हैं, और वहां पर यह कहा गया है जिस व्यक्ति को बहुत आवश्यकता हो, जब उसको लग रहा है कि उसको कहीं से कोई सपोर्ट नहीं आ रहा हो, आप उसको खोल के जितना चाहिए उसमें से निकाल सकते हो। और वो जो पास्टर है ना वहां पर,
वो मेरे एक एक मेंटर भी थे, अभी भी हैं, दिल्ली में है वो। उन्होंने कहा 2 सालों से वो कभी खुला नहीं, वो बंद ही है, जैसा था वैसा ही है। और वहां 200 लोग आते हैं आराधना के लिए। कैन यू बिलीव? प्रेज गॉड। इट इज ऑल डिपेंड व्हाट वी टीच, हम क्या सिखा रहे हैं और हम कैसे आज ना चर्च जो परमेश्वर का भवन है, जो परमेश्वर की देह है, उसकी सैंक्टिटी, उसकी जो पवित्रता है, वो हम लोगों के अंदर ही नहीं है, तो बाहर के लोग कैसे उसको मानेंगे? आप जब उस परमेश्वर के भवन में जा रहे हो, आपका उद्देश्य क्या है? हंसी मजाक करना या टाइम पास करना? आप कोई आशीष नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप वहां पर बैठे हैं ये सोचकर कि ये परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर की उपस्थिति स्थान पर है, वो होटल हो सकता है, किराए का कमरा हो सकता है, वो एक बड़ा कैथेड्रल हो सकता है, वो एक झोपड़ी हो सकती है, वो एक पेड़ के नीचे हो सकता है, लेकिन अगर एक व्यक्ति इस बात को स्वीकार करता है कि ये परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान है और अगर वो उसको आदर देने के लिए तैयार है, मैं कहूं जैसे ओबेदेदोम का घराना आशीष को पाया है, वो व्यक्ति और उसका घराना आशीष को पाएगा। और इसलिए आज कलीसिया में बहुत से लोग आशीष को पा रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग मनी मन कुड़ रहे हैं, पा नहीं रहे हैं, कुड़ रहे हैं। उसका कारण परमेश्वर के आशीष में कोई कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे कमिटमेंट में कमी है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, नहीं तो हम आगे नहीं जा पाएंगे। कई लोग चर्च में जाते हैं, कई लोग संगति में